मुझे नहीं लगता है कि मुझे अभी इस टॉपिक का इंट्रो भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो प्रीवियस ये वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को लेकर के थे कि इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कहाँ से करनी है। 2023 में मैंने जो पीरियड के टाइम पे जहाँ से किया था मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी, और अभी अपडेटेड वर्जन आप क्या कर सकते हो मैं वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि देखो टाइम बदल गया है और उसके साथ साथ लेवल भी ऑब्वियसली चेंज होगा। और एक चीज़ जो चेंज नहीं होगी वो होगी इंश्योरेंस अवेयरनेस का जो वेटेज है वो। और मुझे बहुत ही चीज़ एक अच्छे से पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से इग्नोर करते हैं, बट दिस टाइम आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ को ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। दैट्स वाई फिल्ड है मेरे लाइक जितने भी कमेंट्स हैं वो मैक्सिमम लाइक 75 के अप्रॉक्स, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से रिलेटेड है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस कहाँ से करनी है। सो यार लेट्स जस्ट स्टार्ट कि मैंने कैसे किया था 2023 में, जब सब कुछ सेटल डाउन हो गया था कि ठीक है फ्री हो गया, अभी मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो उस टाइम पे आई वॉज द वन हु वॉज लाइक वेरी कन्फ्यूज्ड थी मैं, क्योंकि मुझे यार एक तो पहले पता ही नहीं था, क्योंकि एक तो वहाँ पे IC38 का चैप्टर, IRDA वाले कुछ सर्कुलर भी मैंने उस टाइम पे पढ़े थे वो वाली चीज़ें, उसके बाद डिफरेंट PDFs अवेलेबल थी वो, और फ्री वीडियोज़ जो अवेलेबल थी इंश्योरेंस अवेयरनेस पे वो डिफरेंट टीचर्स की, वो सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पे करी थी। और वो इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए कि एक तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग था वो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था एक्चुअली कि करना कैसे है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया था, जो मैंने किया था मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या किया था। सबसे पहले तो एक तो डिफरेंट जो टॉपिक्स थे वो मैंने लिखे थे, उसके बाद मैंने IC38 का जो PDF था वो डाउनलोड किया था, और उसको डाउनलोड करने के बाद मैंने लिटरली अपना सर पकड़ लिया था, क्योंकि मुझे लगा था भाई ये है क्या, क्योंकि वो चीज़ मेरे से होने वाली थी नहीं। फिर मैंने जैसे तैसे लाइक उसमें से कुछ टॉपिक्स स्कैटर डाउन किए थे, जैसे कि इंट्रोडक्शन वगैरह का जो पार्ट हो गया वो, डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो, लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो, उसके बाद इंश्योरेंस ऑर्मेंट, ये सारी चीज़ें जो करनी थी ना वो मुझे बेसिकली बाद में समझ आई थी जब मैंने 2-3 एजुकेटर के एक साथ वीडियोस देखे थे, और तब बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो गया था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो IRDA वाला जो सर्कुलर मुझे अच्छे से करना था ना वो मेरा उस टाइम पे मिस हो गया था, क्योंकि तो टाइम ही बहुत कम मिलता है ना उसके बाद आपको प्रिपेयर करने का, तो वही हुआ था। तो अगर आप चाहते हो कि आप ये सारी चीज़ें फ्री में करो, ये सारे फ्री सोर्सेज हैं, तो आप सिंपली क्या करना, गूगल पे जाना, गूगल पे यू कैन सिंपली डाउनलोड जो सिलेबस होता है वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद व्हाट यू कैन डू, हर एक टॉपिक का उसका आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पढ़ने होता क्या है, यू हैव टू सर्च दैट थिंग ऑन यूट्यूब। जब आप यूट्यूब करोगे ना तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आप वो करो। जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस कर लोगे उसके बाद फिर आपको क्या देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स उसके अंदर आते हैं वो देखो। उसके बाद लाइक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंश्योरेंस के, लाइक गुडविल मेंटेन करना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो उसमें अलग करके आपको देखना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को आपको सर्च करना पड़ेगा। फिर ये करने के बाद आप क्या करो, IRDA की जो सर्कुलर्स होती है ना वो आप पार्टिकुलरली मैं बोलूँगी इस बार आप मिस करके मत जाना, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड अभी जो आप देखोगे ना ऐसा नहीं है यार कि अगर RBI के सर्कुलर्स पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूछे नहीं जाएंगे, यहाँ पे भी आपको IRDA के सर्कुलर्स पूछे जाएंगे। प्लीज़ उस चीज़ को पढ़ के जाना। और IC38 वाला मैं क्या बोलूँ, जितना उसको फेच किया जाए उतना कम है, तो आई सजेस्ट हूँ कि आप उस चीज़ में इंडल्ज मत हो ना, बट फिर भी अगर आपको करना है तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से एक बार ही देख लेना। ये हो गई इंश्योरेंस वाली चीज़ें। मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी फ्री चीज़ है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला जो चीज़ है, फिर करंट अफेयर्स वाला जो चीज़ हमें करना है वो कैसे करना है। सी आई सजेस्ट हूँ कि आप 6 मंथ्स का करो, 6 मंथ्स इज़ बेयर मिनिमम। अभी आपके पास टाइम है तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो, 6 मंथ वाला ही करना। आप कोई आपको बोल दे 5 मंथ वाला करो, मत करना। और मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप ये चीज़ मत करना, क्योंकि देखो कंपटीशन इसमें मेंस में इनसेन होता है, तो आई डोंट वांट यू टू सफ़र। क्योंकि देखो इसका प्री निकालना जितना मुश्किल है इसका मेंस निकालना उतना आसान है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपसे लाइक मेंस निकल सकता है तो प्लीज़ एक सिली मिस्टेक की वजह से अपना टाइम मत ख़राब करना, चुपचाप से 6 मंथ्स का करना। उसमें जो भी फाइनेंशियल वाली न्यूज़ हो उस पर फेच करना, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट न्यूज़, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें देखो आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जो कि आप कहाँ से करोगे, डिफरेंट पीडीएफ्स अगर देखोगे आप फ्री में जो प्रोवाइड करवाते हैं आप वहाँ से देख लो, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस इसके अलावा जो आपको करना है उसकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल है, वो भी आपको डाउनलोड करके ही करनी पड़ेगी। देखो ट्रस्ट मी, मैंने अपने टाइम पर यही किया था, मैंने किसी कमेंट में भी यही रिप्लाई किया था कुछ दिनों पहले जब मुझे आया था कि कैसे करना है, मैंने एक को रिप्लाई किया था, बट फिर उसके बाद बहुत सारे आने लगे कैसे करना है, तो फिर मैंने बोला था कि आई विल कम सून विद द वीडियो। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें सब कुछ आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखो ये तो हो गया फ्री, और उसके बाद अगर आपको है कि पेड देखना, देखो मैं ट्रस्ट मी नोबडी लाइक ऐसा किसी मुझे फोर्स कर रहा है कोई भी कुछ भी बोलने के लिए, मैंने खुद से सर्च किया ये, क्योंकि जब आप कुछ भी बोलते हो आई फील कि उससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। और मैंने सर्च किया था कि अभी लेटेस्ट में क्या चीज़ लाइक आपके लिए अवेलेबल है, तो अभी कपिल काटपाल सर प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जब मैंने लिटरली वो चीज़ देखी, भाई सर जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिस प्राइस रेंज में प्रोवाइड करवा रहे हैं दैट इज़ इनसेन। तो सर स्टडी नीति पे प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, ओनली 299 रुपीज़ का है। एंड इसके अंदर एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, इसका प्राइस रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल 300 लाइक इतना कम प्राइस रेंज है भाई, 299 में मुझे नहीं लगता कोई आपको देगा। यहाँ पे पीडीएफ्स नहीं प्रोवाइड होती है, बट सर वहाँ पे यार सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो इंश्योरेंस अवेयरनेस कवर होगा, इंश्योरेंस अवेयरनेस की जो चीज़ें हैं इन डिटेल इन डेप्थ, आई कैन अश्योर यू एंड गारंटी यू कि उससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको सर करवाएंगे, 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स होगा। प्लस इसमें ऐसा नहीं आपको पीडीएफ्स के लिए कहीं और जाना पड़ेगा फिर आपको लिखना पड़ेगा, नहीं, इसमें आपको डिटेल्ड पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी विथ क्विजेज होंगी। और साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, लाइव सेशन यहाँ पे सर लेने वाले हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यहाँ पे आपको लाइव सेशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे और इसका रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा फॉर योर रिविजन पर्पस। तो आई फील 299 में दिस इज़ अ ग्रेट डील फॉर योर फ्यूचर। तो अगर आपको सिक्योर करना है, अपना टाइम बचाना है और अपना पैसा बचाना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलने आएंगे अभी, तो देख लो अभी इसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हो यूटिलाइज़ कर लो। और क्या है कि कम टाइम में अगर आपको इफ़िशिएंटली चीज़ों को कवर करना है तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ ना अपने एक्सपीरियंस से कि बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं बहुत गलत पढ़ने में। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, हो सकता है कि वो टाइम मेरा बचता तो मैं किसी और चीज़ पे वो लगा सकती थी, क्योंकि मेरा मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, बट मुझे था कि मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है तो मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मेरा पेपर निकला भी था, LIC एडीओ या फिर पीडीओ जो भी बोलो वो वाला पेपर, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैंने यार जो भी वेटेज था ना अपना, मैंने सोचा था कि एक चीज़ ख़राब है तो अपने मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर आपके साथ भी केस है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो आप इस सब्जेक्ट पे ट्रस्ट में इतना ज़्यादा मतलब कि जोर दे दो, क्योंकि यार यहाँ से नंबर निकल सकते हैं। बाद में रिग्रेट करने से बेटर है कि इतना सस्ता चीज़ को छोड़ करके आपने फ्री में जो अपना टाइम वेस्ट किया, एक लाइक अब भरोसा करके देखो और चीज़ों को अपने हिसाब से समझो। आपको जो सही लगता है वो आप करो, मैं आपको ये बोलूँगी। देखो मैं बस आपको बता सकती हूँ जो आपके लिए बेटर है, एट द एंड आपको फॉलो करना है। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी एज वेल एज़ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी, और उसमें आपको नंबर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप उस नंबर पे कॉल करना और सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। मैं आपको वहाँ पे ऑफिशियल टाइम पे मेंशन कर दूँगी कब से कब टाइम के लिए वो एक्टिव होगा। तो यार बस मुझे यही बताना था कि इंश्योरेंस अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे बच्चे निगलेक्ट करते हैं, बट आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है, आई एम प्रिटी श्योर यू आर समबडी जिसने बहुत ही सीरियसली इस पेपर को ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया है। आप बहुत सारे बच्चों से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही आगे हो, तो प्लीज़ उस चीज़ का एडवांटेज लो, सही टाइम है और अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका प्री भी निकलेगा, आपका मेंस भी निकलेगा, आप इंटरव्यू के लिए भी जाओगे और आपका जॉब भी लगेगा। बस इसमें यही है कि सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, फालतू की चीज़ें पढ़ोगे तो वही है कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो आप भी करोगे तो आपका पेपर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ ध्यान में रखना। एंड कोई भी क्वेरी हो आपको इससे रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे बता देना। देखो मैंने आपको फ्री भी बताया है, मैंने आपको पेड भी बताया, मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ आप पेड वालों, मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है फॉर योर बेटरमेंट ओनली, ताकि आपका ही टाइम सेव हो। क्योंकि आपको बस यही नहीं पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है। आप एक ही चीज़ करोगे तो बाकी चीज़ें कब पढ़ोगे, ठीक है। तो मुझे बस यही बताना था कि कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर दे दूँगी वहाँ पे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।